दोस्तों, कभी कभी जीवन में सबसे गहरे सबक सबसे सरल घटनाओं से मिलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक साधारण घटना से हमारे दृष्टिकोण और मानसिक शांति पर गहरा असर डालती है। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे, आनंद और कश्यप। बुद्ध ने उन्हें एक दूर दराज के गांव में जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम करना था। दोनों साधु रास्ते में शांतिपूर्ण ढंग से चलते जा रहे थे, ध्यान और समर्पण के साथ। अब जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल जो अपने खतरनाक जानवरों और डकैतों के लिए जाना जाता था। दिन ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे घेरने लगा था, लेकिन दोनों साधुओं के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वे धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करनी थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बिना मदद के पार करना मुश्किल लग रहा था। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही दोनों साधु नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह भी नदी पार करना चाहती थी, लेकिन बहाव देखकर डर रही थी। उसने मदद के लिए साधुओं की ओर देखा। अब ध्यान से सुनिए। आनंद, जो एक नियम कानून का पालन करने वाला साधु था, सोच में पड़ गया। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। मैं एक भिक्षु हूँ, मुझे किसी स्त्री को छूने का अधिकार नहीं है। यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। मैं क्या करूं? वहीं दूसरी ओर कश्यप ने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर उस स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने महिला को अपने कंधों पर बिठाया और बड़ी ही सरलता से नदी पार करवा दी। स्त्री ने धन्यवाद कहा और अपनी राह चल दी। अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, आनंद का मन उथल पुथल में पड़ गया। उसके अंदर एक सवाल उठने लगा, कश्यप ने ऐसा कैसे कर दिया? वह एक भिक्षु होते हुए भी नियमों को तोड़ कैसे सकता है? क्या उसने बुद्ध की शिक्षाओं को भुला दिया? आनंद इस विचार से परेशान होते रहे। कुछ समय तक उन्होंने इसे मन में रखा, लेकिन आखिरकार वह चुप नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने कश्यप से कहा, तुमने उस स्त्री को कैसे छू लिया? क्या तुम्हें धर्म के नियमों का ख्याल नहीं आया? क्या तुमने अपनी साधना को भुला दिया? अब ध्यान से सुनिए कश्यप का उत्तर। कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाकर वहीं छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम उसे अभी भी अपने मन में ढो रहे हो। बस इतना सुनते ही आनंद को एक गहरी समझ का एहसास हुआ। वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि असल में कश्यप ने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था और उसे वहीं छोड़ दिया था, लेकिन आनंद बिना कुछ किए भी उस स्त्री के विचारों में उलझे रहे और मानसिक अशांति का अनुभव करते रहे। अब कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार जीवन में हम अनावश्यक बोझ ढोते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, जबकि असल में वे हमारे जीवन की दिशा बदलने लायक नहीं होती। कश्यप ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मदद की और फिर उसे पीछे छोड़ दिया, जबकि आनंद, जिसने महिला को छुआ भी नहीं, उसे अपने मन में ढोता रहा और खुद को अनावश्यक तनाव में डाल लिया। यही होता है जब हम पुरानी बातों या कठिनाइयों को छोड़ने की बजाय उन्हें अपने भीतर सहेज कर रखते हैं। बुद्ध का उपदेश था कि हमें जीवन में परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। बाहरी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मन की स्थिति बदलकर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप किसी मुश्किल या चुनौती का सामना करें, तो याद रखें,
आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल सकता है। यह आपको तय करना है कि आप उसे हल्के मन से छोड़ेंगे या अपने मन में ढोते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, हंसते मुस्कुराते रहना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि कैसी लगी हमारी वीडियोस, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊं। धन्यवाद।